यह उस समय की बात है जब उत्तरी भारत में थानेश्वर राज्य का शासन राजा प्रभाकर वर्धन के हाथों में था। वो एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उनके दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र राज्यवर्धन और छोटा पुत्र हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्याश्री। राज्याश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। इसी बीच अचानक राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके बड़े पुत्र राज्यवर्धन राजा बने। उसी समय एक बड़ी विपदा आई। मालवा के राजा देवगुप्त ने गौड़ राजा शशांक के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई और देवगुप्त ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और राज्यवर्धन की बहन राज्याश्री को कैद कर लिया। ये खबर सुनकर थानेश्वर राज्य में हाहाकार मच गया। राज्यवर्धन ने तुरंत सेना लेकर कन्नौज की ओर कूच किया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को हराकर अपने बहनोई की मौत का बदला लिया और कन्नौज को मुक्त कराया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। गौड़ राजा शशांक ने राज्यवर्धन को अपने शिविर में आमंत्रित किया। राज्यवर्धन शशांक से मिलने गए, लेकिन वहां उन्हें विश्वासघात का शिकार बनाया गया। शशांक ने छल से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इस तरह हर्षवर्धन ने पहले अपने बहनोई ग्रहवर्मन को खोया और अब अपने बड़े भाई राज्यवर्धन को भी। उधर राज्याश्री को भी शशांक ने कैद कर रखा था, लेकिन वह किसी तरह वहां से निकलकर जंगल में भाग गई, जहां वे आत्महत्या करने वाली थी। लेकिन उसी समय हर्षवर्धन ने आकर उन्हें बचा लिया। इस दोहरी त्रासदी ने हर्षवर्धन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मात्र 16 वर्ष की उम्र में वे थानेश्वर राज्य के राजा बने। उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। उन्होंने शपथ ली कि वे अपने भाई और बहनोई की हत्या का बदला लेंगे और बहन राज्याश्री के अपमान का भी हिसाब चुकता करेंगे। हर्षवर्धन ने अपनी सेना को मजबूत किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने थानेश्वर और कन्नौज को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया, जो पुष्यभूति वंश के नाम से जाना गया। प्रतिशोध की शुरुआत हुई। हर्षवर्धन की सेना ने देवगुप्त की सेना से युद्ध किया। हर्षवर्धन और देवगुप्ता के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हर्षवर्धन ने पहले देवगुप्त को हराया और मालवा पर विजय प्राप्त की, लेकिन मुख्य दुश्मन शशंका तो अभी बाकी था। हर्षवर्धन ने गौड़ राज्य पर आक्रमण किया। कई वर्षों तक युद्ध चले। शशंका एक चालक और शक्तिशाली राजा था, लेकिन हर्षवर्धन की वीरता और रणनीति के आगे वह टिक नहीं सका। अंततः हर्षवर्धन ने शशंक को पराजित किया और गौड़ राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शशंका की मृत्यु हो गई, जबकि कुछ कहते हैं कि वह भाग गया। लेकिन हर्षवर्धन ने अपने भाई और बहनोई की हत्या का पूरा बदला लिया। इस प्रतिशोध के बाद हर्षवर्धन भारत के एक महान सम्राट बने। उन्होंने अपना साम्राज्य पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में असम तक फैलाया। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि विद्वान, कवि और धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने कन्नौज में महासभाएं आयोजित की और धर्म, कला व साहित्य को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन का जीवन प्रतिशोध की आग में जलकर भी ज्ञान और शांति की रोशनी फैलाने वाला रहा।